ओम शांति। आज बाबा के 6 जून 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइज डेट है 14 जनवरी 1988। आज की मुरली में बाबा ने उदासी आने का कारण क्या है वो विशेष रूप से स्पष्ट किया। ऊंचे से ऊंचे बाबा ने अपने आज्ञाकारी बच्चों को देखा कि मेरे बच्चे कोई तो सदा आज्ञाकारी हैं और कोई कभी कभी के आज्ञाकारी हैं, सब नंबरवार हैं। नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां बाबा ने बताई कि जो बच्चे कर्म करते हुए स्मृति स्वरूप रहते हैं, ऐसे बच्चे सदा बाप दादा की आशीर्वाद का अनुभव करते हैं, संतुष्टता का अनुभव करते हैं। ऐसे बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। कोई कोई बच्चे कर्म के बाद स्मृति में आते हैं, तब उन्हें लगता है कि हमसे कुछ भूल हुई है। बाबा देख रहे थे कि जो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे हैं, उनसे भी कभी कभी कोई बच्चे असंतुष्ट हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? अपने ही कारणों से कोई असंतुष्ट हो जाते हैं। उनके मन की अपेक्षाएं, इच्छाएं उन्हें असंतुष्ट कर देती हैं। कभी वो गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं अपनी कमी से, कभी उनकी इच्छाएं अपने बड़ों से वो असंतुष्ट कर देती हैं, और कभी हिसाब किताब के कारण भी। तो बाबा ने कहा कि जो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे हैं, उनसे 95% आत्माएं खुश और संतुष्ट रहती हैं, लेकिन जो 5% हैं वो अपने स्वभाव संस्कार के कारण असंतुष्ट हो जाते हैं। फिर भी बाबा ने कहा, आप बच्चे जो नंबर 1 आज्ञाकारी हैं, उनकी निशानी है कि वो अपने आप से भी संतुष्ट होंगे, कर्म से भी संतुष्ट होंगे, आने वाली आत्माएं भी उनसे संतुष्ट होंगी। अगर ये नहीं हो रहा तो चेक करो, कहीं आज्ञाओं को पालन करने में कोई कमी कमजोरी तो नहीं। कुछ छोटी छोटी अवज्ञाएं भी हैं जो हमारी खुशी को गायब कर देती हैं, जैसे अमृत वेले विधि पूर्वक याद में ना बैठना। उठ तो जाएंगे लेकिन विधि पूर्वक नहीं बैठेंगे, तो ये छोटी सी अवज्ञा भी उदास कर देगी, निराश कर देगी। ऐसे बाबा की श्रीमत मिली हुई है, कोई भी कर्म योगी बन के करो। कर्म करते करते बाबा की याद में रहो, करावनहार की स्मृति में रहो। कर्म करने के बाद हम सोचते हैं, अरे बाबा को तो भूल ही गए। इसी तरह से बाबा की आज्ञा है, निमित्त भाव से कर्म करो, और हम मैपन में आके कर लेते हैं। दृष्टि वृत्ति के लिए भी बाबा की आज्ञा मिली हुई है। बाबा ने कहा, ये तो बाबा ने छोटा सा उदाहरण दिया, ऐसे आप स्वयं चेक करो कि कहाँ कहाँ मुझसे अवज्ञाएं हो जाती हैं। जब अवज्ञाएं हो जाती हैं, कर्म बंधन खींचता है, बोझिल हो जाते हैं। और अगर कोई बच्चा आज्ञाकारी है, वो श्रीमत प्रमाण कर्म करता है, तो वो हल्केपन का अनुभव करता है। वो कभी किसी बंधन में नहीं बंधता, बुद्धि योग भी एकाग्र हो जाता है। बाबा ने कहा, चेक करो, अगर आपको लगता है खालीपन है, कहीं कहीं अंदर से थका हुआ अनुभव कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आज्ञा पालन में कमी रही है और उसको ठीक करना है। बाबा ने सावधान किया बच्चों को कि अभी संगम युग का समय, श्रीमत प्रमाण कर्म करके परमात्म दुआओं और आशीर्वाद से सफलता का अनुभव करो। मुलाकात में बाबा ने सभी को रूहानी यात्री के रूप में देखते हुए कहा कि आपको मेरेपन से बुद्धि योग हटा लेना है। माताओं को विशेष बच्चों में, पोत्रों धोत्रों में मोह होता है। भाइयों को पैसे में, कई बार इतना पैसा कमाने में बिजी हो जाते हैं, एक ज्ञान योग के लिए टाइम नहीं मिलता, तो इसको बाबा ने कहा मोह कहेंगे। बाबा की मना नहीं है, कमाओ धन, लेकिन अपने लिए समय अवश्य निकालना है।
सावधान किया बाबा ने कि जो रूहानी यात्री अपने को अनुभव करते हैं वो किसी भी बंधन में बंधेंगे नहीं। सावधान करते करते बाबा ने कहा, आप थकी और निराश आत्माओं को सिद्धि अनुभव कराने वाले खुदाई खिदमतगार हो। बहुत सी आत्माएं जीवन से निराश हैं, थकी हुई हैं, अब वो सिद्धि चाहती हैं, साधना नहीं करना चाहती, तो आप उनको अपनी साइलेंस की शक्ति से 1 सेकंड में अनुभूति कराकर उनके मददगार बनो। माया के आने का गेट कमज़ोर विचार है, जो भी हमारे कमज़ोर संस्कार हैं, विचार हैं, उसी से माया आती है। तो अपने आप को वहाँ से बचाना है, उस गेट को बंद कर देना है। आज याद रखेंगे, मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ, बाबा की आशीर्वाद से, दुआओं से पल रहा हूँ। सुबह से लेकर रात्रि तक जो भी मेरे लिए आज्ञाएं मिली हुई हैं, मुझे उस पर खुशी खुशी चलना है। अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। मुरली का सार है, उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंच ते ऊंच बनाने वाले बाप अपनी चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा चारों तरफ के बच्चों को देखते हुए विशेष अपने आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो सब अपने को समझते हैं, लेकिन नंबरवार हैं। कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी, कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी, सदा नहीं है। आज्ञाकारी की लिस्ट में सब बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। आज्ञाकारी तो सभी हैं, लेकिन अंतर जरूर है। आज्ञा देने वाला बाप सब बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं। अटेंशन से सुनेंगे, डायरी पेन लेकर बैठेंगे, अपनी चेकिंग साथ साथ। बाबा ने कहा, आज्ञा देने वाले बाबा ने सब बच्चों को एक ही समय पर एक ही आज्ञा दी। अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते, फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा हर संकल्प, हर कर्म करते बाबा की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वो स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं। जो बच्चे सहज रूप से बाबा की आज्ञा को संकल्प में स्मृति में लाते हैं, ऐसे बच्चों के संकल्प, बोल और कर्म आज्ञा प्रमाण चलते हैं। और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते, उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है। कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन के चलते हैं, कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि ये रिजल्ट क्यों हुई। कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं जो जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण न चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव होना चाहिए वो नहीं हुआ। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है। लेकिन कर्म के फल को देख के स्मृति आई, बाद में स्मृति आई। तो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी। दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म में आने वाले, कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। एक है कर्म करते हुए स्मृतियों में रहना, एक है कर्म हो जाने के बाद स्मृतियों में आना। तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो। 2 मालाएं हैं, पहली छोटी माला है और दूसरी बड़ी माला है, और तीसरी की तो माला ही नहीं है, इसलिए 2 की बात कर रहे हैं आज। नंबर 1 आज्ञाकारी, नंबर 1 आज्ञाकारी। चेक करते जाएंगे अपने आप को, मैं कहाँ पर हूँ? क्या मैं बाबा का नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चा हूँ? नोट करेंगे, बाबा ने नंबर 1 आज्ञाकारी के लिए कहा कि वो सदा अमृत वेले से रात तक
सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते। किसी भी कर्म में उनको मेहनत अनुभव नहीं होती, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। पहली अनुभूति बाबा के आशीर्वाद की, आज्ञा पर चलने के कारण उनको बाबा की आशीर्वाद नेचुरल फील होती रहती है, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं। आज्ञाकारी बच्चों के साथ क्या है? बाबा के दिल की दुआएं सदा साथ हैं। इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है, क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वो फल है। तो नंबर 1, आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती है। जो नंबर 1 आज्ञाकारी है, कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती है। संतुष्टता अपने आप से भी होती है, कर्म के रिजल्ट से भी होती है, अन्य आत्माओं के संपर्क से भी होती है। 3 प्रकार की संतुष्टता, अपने आप से भी, कर्म से भी, अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी। तीनों बातें याद रखेंगे, चेक भी करेंगे, क्या मुझे ऐसा अनुभव होता है। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः सदा अनुभव होती है। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं। मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता। कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती है, तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा। वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती हैं। अब और ध्यान से सुनने वाली बात, अटेंशन देने वाली बात, कोई नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चों से भी कई बच्चे असंतुष्ट हो जाते हैं। कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट अनुभव करती हैं। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सारे ही संतुष्ट हों। कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वो कई कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं? अपने कारण को न जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना इच्छा ज़्यादा रखते हैं, और वो इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते हैं। अपने से बड़ों से अधिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, चाहना रखते हैं, अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो असंतुष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात, पहली बात गलतफहमी, दूसरी बात इच्छाएं रखना, तीसरी बात कई आत्माओं के पिछले स्वभाव संस्कार हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वो नहीं होते। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता न मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने ही कारणों से असंतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है, कोई ना कोई असंतुष्ट है, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे। 5% असंतुष्ट दिखाई देते हैं। 95% आत्माएं संतुष्ट नजर आती हैं, 5% असंतुष्ट वाली भी होती हैं। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे, और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा। अब हमारा ठीक है या नहीं है कर्म, उसका प्रमाण बाबा कहते ऐसी आत्मा, क्योंकि वो आज्ञा पर चल रही है, श्रेष्ठ कर्म कर रही है, तो वो कर्म
बार बार विचलित नहीं करेगा, मन बुद्धि को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया है या नहीं किया है। सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है, पता नहीं ठीक किया या नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता रहता है कि ठीक नहीं किया। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता है, क्योंकि वो आज्ञा प्रमाण चल रही है, तो अंदर कोई गिल्ट नहीं होगा, मन नहीं खाता रहेगा। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि श्रीमत प्रमाण कर्म कर रहे हैं, तो ऐसी आत्मा सदा हल्की रहती है, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं है। पहले भी सुनाया था, एक है कर्म के संबंध में आना, दूसरा है कर्म के बंधन के वश कर्म करना। एक है कर्म के संबंध में आना, दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए सदा हल्की है। एक है कर्म संबंध, दूसरा है कर्म बंधन। संबंध वाली आत्मा हल्की रहती है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी। नंबर 1 आत्मा आशीर्वाद का अनुभव करेगी, आंतरिक विल पावर का अनुभव करेगी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी, सदा अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेगी। चित्र बनाते जाएंगे संपन्नता का। ऐसी आत्मा जो सचमुच श्रीमत प्रमाण कर्म कर रही है, उन्हें आशीर्वाद का अनुभव होता रहेगा, विल पावर का अनुभव होगा, संतुष्टता का अनुभव होगा, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी। कभी कभी कई बच्चे बाबा के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते हुए क्या कहते हैं, न मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझ रहे हैं। कोई बात भी नहीं हुई, लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य, कोई छोटी छोटी भूलें नहीं होती हैं, चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते। पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपनी तरफ खींचता है। कभी भी अवज्ञाएं की तो वो अवज्ञाओं का बोझ अपनी ओर खींचता है। जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार, स्वभाव कभी कभी ना चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं ना, ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। वो है पिछला हिसाब किताब, ये है वर्तमान जीवन का हिसाब। क्योंकि कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। अटेंशन देंगे, कोई भी हमारा पुराना संस्कार है, चाहे पिछले जन्मों का है चाहे इस समय का हिसाब है, बिना योग अग्नि के कभी भी खत्म नहीं होता है। पिछला हिसाब किताब यह है वर्तमान जीवन का हिसाब। क्योंकि कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति। कैसे विक्रम विनाश होते हैं? जब लगन की अग्नि प्रज्वलित हो, शक्तिशाली याद की स्थिति हो। बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए रहा वो हिसाब अपनी तरफ खींचता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो, पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा याद में, सेवा में, वह कभी उदासी की लहर होगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। वो बिना रस के शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा कहीं अकेले में चले जाएं, अकेले में बैठ जाएं। ये सब निशानियां हैं कोई ना कोई अवज्ञा की है। चेक करेंगे ये ऐसी कोई अवज्ञा तो नहीं हुई। कर्म का बोझ खींचता है। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना व कोई बड़ी भूल करना, दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। एक होती है बड़ी बड़ी अवज्ञाएं करना जिससे मन भारी हो जाता है, अंदर खाली अनुभव करते हैं, और छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो,
तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे? कोई कोई उठेंगे, जहाँ पूरी रात सोए 2 मिनट बैठे, गुड मॉर्निंग की, सो गए। कैसे विधि पूर्वक याद कहेंगे? नहीं। बाबा की श्रीमत क्या है? उठते ही गुड मॉर्निंग करने के साथ हम उस स्थान से अलग स्थान पर एक्टिव अलर्ट होकर बाबा के सम्मुख बैठे, बाबा से दृष्टि लें, मिलन मनाएं, अच्छी अनुभूति करें, पावरफुल अमृत वेला करें। अगर विधि पूर्वक याद नहीं है तो बाबा कहते ये भी अवज्ञा है। बाबा ने कहा अमृत वेले अगर आज्ञा प्रमाण नहीं चलते उसको क्या कहेंगे? आज्ञाकारी या अवज्ञा? हर कर्म कर्म योगी बन के करो, ये भी आज्ञा है। जो करो कर्म योगी बनकर करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो, ये आज्ञाएं हैं। ऐसे कुछ लोग कर्म करेंगे, मैपन से करेंगे, दिखावे से करेंगे, किया तो सही लेकिन टकराव होगा। ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति से सुना रहे हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। ये खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये अवज्ञाओं का बोझ बढ़ रहा है तो अपनी ओर खींचेगा। इसलिए कहते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ। जब कहते हैं जितना होना चाहिए उतना है तो सोचते हैं। इतने इशारे मिलते, नॉलेजफुल होते, फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कारण क्या? पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता। पिछला या वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता। कभी डबल लाइट बन जाते हैं, कभी बोझ नीचे ले आता है। सदा इंद्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं होती है। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की, विशेष आशीर्वाद की, लिफ्ट की प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए किस समय सहज होता है और किसी समय मेहनत लगती है। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुने। नंबर 1 आज्ञाकारी की जो विशेषताएं हैं वो बाबा ने कहा आपने सुनी। बाकी नंबर 2 कौन हुआ? जिसमें उन विशेषताओं की कमी है वो नंबर 2 और दूसरे नंबर वाली माला के हो गए। तो पहली माला में आना है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं। हर कदम की आज्ञा बिल्कुल स्पष्ट है। उस प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ, आज्ञा ही बाबा के कदम है। तो कदम पे कदम रखना ये तो सहज है ना। वैसे भी सच्ची सीताएं हो, सजनियां हो, तो सजनियां कदम पे कदम रख के चलती हैं। ये विधि है ना। तो मुश्किल क्या हुआ? बच्चे के नाते से भी देखो, बच्चे अर्थात जो बाप के फुट स्टेप पे चले, पद चिन्हों पे चले। जैसे बाबा ने किया ऐसे किया। बाबा का कहना, बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो, अपने आप को चेक करो और चेंज करो। अटेंशन रहे। कभी कभी हम दूसरों को चेक करने लगते हैं, अपने आप को ही चेक करना है, खुद को ही चेंज करना है। अच्छा, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म में संतुष्टता सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को, हर कदम पे कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब बाबा की मुलाकात है। अपने को सदा रूहानी यात्री समझते हो। यात्रा करते क्या याद रहेगा? जहां जाना है वो याद रहेगा ना। अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं। अगर कोई देवी की यात्रा पे जाएंगे तो जय माता दी कहते जाएंगे। अगर कोई और याद आए तो अच्छा नहीं समझते, एक दूसरे को याद दिलाएंगे, जय माता याद करो, घर को व बच्चे को याद नहीं करो, माता को याद करो। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है?
अपना घर परम धाम याद रहता है ना? पूछ रहे हैं बाबा, अपना घर परम धाम याद रहता है ना? वहाँ ये जाना है तो अपना घर, अपना राज्य, स्वर्ग दोनों याद रहता है या और बातों की याद आती है? पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती ना। ऐसे नहीं कि यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती है, रहते हुए भी न्यारे, जितना न्यारे उतना बाप के प्यार का अनुभव कर सकेंगे। तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते, पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते हो। कमल पुष्प कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है, तो सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण नहीं। तो माताओं को मोह तो नहीं है, अगर थोड़ा पोथरे धोतरे को कुछ हो जाए फिर मोह होगा। अगर वो थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा ना, क्योंकि जहाँ मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। ऐसे नहीं उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए, मोह खींचता है ना। पेपर तो आते हैं ना, कभी पोतरा बीमार होगा, कभी धोतरा बीमार होगा, कभी धन की समस्या आएगी, कभी बीमारी की समस्या आएगी, ये तो होगा ही। कभी धन की समस्या, कभी बीमारी की समस्या, ये तो होगा ही। लेकिन सदा न्यारे रहे, मोह में ना आए, ऐसे निर्मोही हो। माताओं को होता है संबंध से मोह, पांडवों को होता है पैसे से मोह। पैसा कमाने के बाद भी याद बनी रहे, या पैसा कमाने में याद भूल जाएगी। शरीर निर्वाह कर्म करने के लिए निमित्त रूप से काम करना वो दूसरी बात है, पर ऐसे लग जाना और पढ़ाई भी भूल जाए, याद भी भूल जाए, उसको कहेंगे मोह। हम ऐसे फंस गए काम धंधे में कि पढ़ाई भी भूल जाती है, मुरली के लिए टाइम नहीं, योग के लिए टाइम नहीं, तो मोह तो नहीं है ना। जितना नष्टो मोह होंगे उतना स्मृति स्वरूप होंगे। कुमारों से बाबा ने बात की, कमाल करने वाले हो ना, क्या कमाल दिखाएंगे? सदा बाबा को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है, पर उसकी विधि क्या है? बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे, उसकी विधि क्या है? आजकल तो यूथ की तरफ सबकी नजर है। रूहानी यूथ अपनी मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसे शांति की शक्ति का अनुभव कराएं जो वो समझें कि ये शांति की शक्ति से क्रांति लाने वाले हैं। जैसे जिस्मानी यूथ की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है, देखकर पता चलता है कि ये यूथ है, ऐसे आपके चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो। इसको कहते हैं कमाल करना। हर एक की वृत्ति से वाइब्रेशन आए, जैसे उनकी चलन से, चेहरे से वाइब्रेशन आता है कि ये हिंसक वृत्ति वाले हैं, आपके वाइब्रेशन से शांति की किरणें अनुभव हों। ऐसी कमाल करके दिखाओ। कोई भी क्रांति का कार्य करता है तो सबका अटेंशन जाता है, ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका अटेंशन जाए। ऐसी विशाल सेवा करो, क्योंकि ज्ञान सुनाने से अच्छा तो लगता है, लेकिन परिवर्तन अनुभव को देखकर अनुभवी बनते हैं। ऐसे कोई न्यारी बात करके दिखाओ। वाणी से तो माताएं भी सेवा करती हैं, निमित्त बहनें भी सेवा करती हैं, लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ जो गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाए। जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही सबका अटेंशन जाता है कि रोशनी आ रही है, ऐसे आपकी तरफ सबका अटेंशन जाए। समझा? वेरी स्पेशल वरदान। थकी व तड़फती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। थकी हुई व तड़फती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। इसके लिए अनेक जन्मों में अनेक प्रकार की साधना करते थक चुकी हैं। अब हर एक सिद्धि चाहता है, ना कि साधना। सिद्धि अर्थात सद्गति। तो ऐसी तड़फती हुई, थकी हुई प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो। अपनी साइलेंस की शक्ति से 1 सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। स्लोगन है, कमजोर संस्कार ही माया के आने का गेट है। कमजोर संस्कार माया के आने का गेट है, अब इसे बंद करो। आज अभ्यास करेंगे, मैं बाबा का
आज्ञाकारी बच्चा हूं। मैं नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चा बाबा के आशीर्वाद का, संतुष्टता का अनुभव कर रहा हूं। जहां भी आज्ञाओं का उल्लंघन हुआ, बाबा से आज मन ही मन वायदा करें, हम खुद को चेक करेंगे और चेंज करेंगे। चेक एंड चेंज। ओम शांति शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।